हाँ जी, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो अपन देख रहे हैं रसकान, तो रसकान का जो अगला पद है, वो अपन देख रहे हैं। 2 पद मैंने पहले बता दिए थे, ये तीसरा पद है। वैसे इनके बीच-बीच में क्रम संख्या है, तो ये 4, 6 से बीच-बीच में जिस रचना से लिए गए हैं, कौन-कौन से नंबर के पद हैं, वैसे ये नंबर डाले हुए हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं रसकान, और रसकान कहाँ है? बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य। तो देखिए, एक समय मुरली धुनी में रसखानी लियो कछु नाम हमारो, ता दिन ते परी बेरी विसासनी झांकन देती नहीं है दुआरो। होत चबाव बचाओ सु क्यों करी क्यों अली भेटिए प्राण पियारो, दृष्टि परी तभई चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। एक समय, समय का मतलब होता है समये। मुरली बांसुरी की धुनी में रसखानी लियो कहू नाम, रसखानी यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के लिए आया है। ता दिनते परी बेरी बिसासनी झांकन, झांकन का मतलब देखना, देती नहीं दुआरो। होत चबाओ बचाओ सु क्यों करी क्यों अली भेटिए प्राण पियारो, दृष्टि परी तभी चटको अटको। पीरे पटवारों का मतलब होता है पीले वस्त्र वाला श्री कृष्ण। इसमें अली शब्द आया है, वो सखी के लिए है। हियरे का मतलब होता है हृदय। देखिए, बात करते हैं अपन इसमें प्रसंग की। तो प्रस्तुत अवतरण रसकान द्वारा रचित सुजान रसकान शीर्षक से उद्धृत है। इसमें रसकान ने गोपियों के स्वांद के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम निष्ठा का वर्णन किया है। गोपियां अपनी सखी से कहती हैं, मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक समय श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए मेरा नाम लिया, और वो नाम सुनकर ही मेरा हृदय श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गया। हमेशा श्री कृष्ण की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता है। बस ये बातें हैं इसमें। तो देखिए, इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। एक समय मुरली धुनी में रसकानी लियो कछु नाम हमारो। कोई गोपी है, वो अपनी सखी से कहती है कि एक बार प्रियतम श्री कृष्ण ने मुरली की मधुर ध्वनि में राग छोड़ते हुए मेरा नाम लिया था, अर्थात बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण ने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। ता दिन से, उसी दिन से परी बेरी बिसासनी झांकन देती नहीं है द्वारो। उसी दिन से मेरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के प्रेम से युक्त हो गया है, और उन पर पूर्ण विश्वास करके उनकी ओर टकटकी लगाए रहता है। अपना द्वार भी देखने की लालसा नहीं रखती है। कि गोपी जो है, उसी दिन से उसका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित हो गया, और वह टकटकी लगाकर श्री कृष्ण को निहारती रहती है। वो अपने द्वार की तरफ, दरवाजे की तरफ भी देखने की लालसा नहीं रखती है। होत चबाओ बचाओ सु क्यों करी अली भेटिए प्राण प्यारो, अर्थात मतलब वो ऊपर वाले पद में क्या है कि पूर्ण रूप से वो श्री कृष्ण के वश में हो गई है। आगे कह रही हैं कि हे सखी, होत चबाव, चबाव का मतलब चाहत, बचा, कि जब प्रियतम से लगाव हो जाता है तो उसे कैसे और क्यों बचा जा सकता है। सु क्यों करी अली भेटिए प्राण प्यारो, अली का मतलब सखी, कि हे सखी, जब प्रियतम से लगाव हो जाता है तो उसे कैसे और क्यों बचा जा सकता है। अर्थात उस अवस्था में तो जब प्रियतम से लगाव हो जाता है, तो उस अवस्था में तो प्रियतम से मिलने की जो लालसा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दृष्टि परे तबही चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। कवि रसखान के वर्णनानुसार प्रेम में लीन गोपी कह रही है कि उसकी दृष्टि तब से उसी ओर लगी रहती है। हृदय में पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की मधुर छवि
पर उसकी दृष्टि अटकी रहती है। अर्थात गोपी, एक गोपी है जो अपनी सहेलियों से कह रही है कि एक समय में मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण ने मेरा नाम पुकारा था। उसी दिन से मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और वो कभी भी हमेशा श्री कृष्ण की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। एक पल के लिए भी वो दरवाजे की तरफ नहीं देखता। और वो सखी आगे कह रही है, प्रेम में आसक्त सखी कह रही है कि हे सखी, जब प्रियतम से प्रेम हो जाता है तब उस अवस्था में प्रियतम से बचा नहीं जा सकता, बल्कि उस अवस्था में तो उनसे मिलने की लालसा बढ़ जाती है। हमेशा उनकी दृष्टि, जो गोपी है प्रेम में लीन, श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपी जो है वो कह रही है कि हमेशा मेरी आंखें श्री कृष्ण को टकटकी लगा के देखती रहती हैं। मेरे हृदय में पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की मधुर छवि बसी हुई है और मेरी जो दृष्टि है उन्हीं के ऊपर अटकी हुई है। इसमें जो है भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। और विशेष बात यह है कि कवि रसकान ने गोपियों की प्रेमासक्ति के साथ अपनी प्रेम निष्ठा को भी व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, सवैया छंद का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें हुआ है। देखिए, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। बाद में छंद की बात करें तो सवैया छंद ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, तो ये सवैया छंद का प्रयोग इसमें बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। ये था आपका तीसरा पद। अब है अगला पद। खेलत फाक सुहाग भरी अनुराग ही लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के पिचकारिन में रंग को भरी के, गेरत लाल गुलाल लली मन मोहिनी मौज मिटा करी के, चात चली रसखानी अली मद मस्त मनो मन को हरि के। वही यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। खेलत का मतलब खेलना, फाग का मतलब होली, सुहाग भरी अनुराग ही, प्रेम, अनुराग का मतलब प्रेम, सुहाग रंगों से भरी हुई, लालन को धरी के, लालन का मतलब लालन आया है यहाँ पे प्रियतम के लिए। भारत कुमकुम केसरी के, मारत है, भारत नहीं सॉरी मारत है सॉरी, मारत कुमकुम केसरी के पिचकारिन में, केसर रंग का पिचकारी, जो पिचकारी होती है ना रंग छोड़ने वाली, उसमें रंग भरा जाता है फिर छोड़ा जाता है। तो धरी के ऊपर शब्द आया है, लालन को धरी, धरी का मतलब होता है पकड़ के। गेरत लाल गुलाल मनमोहनी मौज मिटा करी के, चाचली स्वाहा। इस स्टोरी बीच में से कठिन शब्द और तो कुछ नहीं है। बीच में गेरत है, उसका मतलब होता है गिराना, फेंकना। लली नायिका, लाल गुलाल लली नायिका के लिए आया है। बात करते हैं इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत अवतरण रसकान द्वारा रचित सुजान रसकान से संकलित है या अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण के साथ गोपियों के होली खेलने व प्रेम भरी मस्ती करने का वर्णन किया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ में होली खेल रही है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए, कवि रसकान वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां प्रियतम श्री कृष्ण को घेर कर पकड़ कर अनुराग प्रेम के भाव खेल रही है। खेलत फाग सुहाग भरी अनुरागी लालन को धरी के, कवि रसकान या वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि खेलत फाग की गोपियां श्री कृष्ण को घेर कर पकड़ कर, अनुरागही का मतलब है अनुराग और प्रेम भाव से फाग खेल रही हैं, अर्थात गोपियां श्री कृष्ण के साथ में होली खेल रही हैं और श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है। मारत कुमकुम केसरी के पिचकारिन में रंग को भरी के, कि वे कुमकुम और केसर से मिश्रित रंग को पिचकारियों में भरकर अपने प्रियतम पर प्रहार कर रही हैं। देखिए, होली खेलते हैं तो जब वो होती है ना पिचकारी में रंग भर के डाला जाता है दूसरे पर, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, वही जो है यहाँ गोपियां कर रही हैं कि वे कुमकुम और केसर से मिश्रित रंग को पिचकारियों में भरकर अपने प्रियतम पर प्रहार कर रही हैं।
खेरत लाल गुलाल लली मनमोहिनी मौज मिटा करी के जाल चली रसकानी अली मद मस्त मनो मन को हरि के। नायिका लाल गुलाल को फेंकती हुई प्रियतम के साथ फाक खेलकर अपनी मनचाही मुराद पूरी कर रही है। घेरत लाल गुलाल लली मनमोहिनी कि मनमोहिनी नायिका अपने प्रियतम के ऊपर लाल गुलाब डाल के अपनी जो मन चाही मुराद है वो पूरी कर रही है, अर्थात पूरी लालसा पूरी कर देती है। रशकान आगे कह रहे हैं, जात चली रसकानी अली मद मस्त मनो मन को हरि के, कि वे गोपियां उस समय मद मस्त मन से फाग खेलते हुए श्री कृष्ण के मन को हरण करती हुई जा रही हैं। अर्थात गोपियां उस वक्त श्री कृष्ण के साथ फाग खेल रही हैं और बड़ी मद मस्त होकर चल रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे श्री कृष्ण के मन को हर कर जा रही है। तो यहाँ पर गोपियों के श्री कृष्ण के साथ होली खेलने, प्रेम और मस्ती से केसरी रंग की पिचकारी ढालने और मतलब श्री कृष्ण के ऊपर रंग डाल के वो मनचाही मुराद पूरी कर रही है। और जब वो मदमस्त रूप से चलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो श्री कृष्ण के मन को हर कर जा रही है। बात करें इसमें मनो मन को हरि के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही। संभावना क्या है? मानो श्री कृष्ण के मन को हर कर जा रही है। मतलब वो तो ऐसे खुशी होकर जा रही थी कि श्री कृष्ण के साथ होली खेली तो मतलब उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है। साथ ही अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार कहाँ होता है? एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। और भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा है, सवैया छंद है। और विशेष बात इसमें लालन और लली शब्द का प्रयोग हुआ है। लालन देखिए, अनुरागी लालन, लालन का मतलब प्रियतम, और गैरत लाल गुलाल लली नायिका के लिए आया है। तो ये था आपका चौथा पद। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो नेट की समस्या रहती है, तो इसके आज के इसी वीडियो में इतना ही। और आगे आपके 4 पद और बचे हैं। 4 पद हो चुके हैं, 2 पद पहले भाग में, 2 पद दूसरे भाग में, तो 4 पद और बचे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।